एक समय हुआ करता था जब भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ताना रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने के बाद इन रिश्तों में कड़वाहट घुल गई। भारत का दोस्त रहा बांग्लादेश भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों से गलबैयां करने लगा। बांग्लादेश में मौजूद हिंदू अल्पसंख्यकों को मारा जाने लगा, पीटा जाने लगा। भारत ने जब इस पर चिंता जताई तो मोहम्मद यूनुस वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इसे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बता दिया। लेकिन वही यूनुस अब थक हार कर वापस भारत के साथ रिश्ते पटरी पर लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आम कूटनीति अपनाई है। आम आदमी वाला आम नहीं, खाने वाला आम। यूनुस वही मैंगो डिप्लोमेसी अपना रहे हैं जो शेख हसीना ने अपनाई थी। यानी हमेशा की तरह बांग्लादेश ने भारत को आमों की बड़ी खेप भेजी है, साथ ही आम की उस मिठास के साथ भेज दिया कड़वा संदेश। बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने सरकार के रिवाज को निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 1000 किलो हरिभंग आम भेजे। यूनुस ने भारत बांग्लादेश के बीच आमों के मिठास से रिश्तों की कड़वाहट मिटाने की कोशिश जरूर की। पीएम मोदी के साथ साथ यूनुस ने भारत के कई मुख्यमंत्रियों को भी आम भेजे जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं। इनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह का नाम शामिल है। बांग्लादेश में सांस्कृतिक संबंधों और कूटनीति को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री और राज्य के नेताओं को हर साल आम भेजने की एक पुरानी परंपरा रही है। मोहम्मद यूनुस ने भी ये परंपरा निभाई, लेकिन इस बार मकसद केवल इस परंपरा को बनाए रखना नहीं है, क्योंकि ये आम ऐसे समय में भेजे गए जब बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्तों का तनाव अपने चरम पर है। वहीं बांग्लादेश के मुखिया यूनुस, जिनके तेवर भारत को लेकर कभी नरम नहीं पड़े, बल्कि उन्हें तो भारत के दुश्मनों से ही नजदीकियां बढ़ाते देखा गया। ऐसे में ये बात गले से नहीं उतरती कि मोहम्मद यूनुस बिना किसी मकसद के भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। दरअसल इसके पीछे की वजह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, क्योंकि भारत ने शेख हसीना को शरण दे रखी है, जबकि बांग्लादेश में उन पर संगीन अपराधों में केस चल रहे हैं। बांग्लादेश भारत से कई बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुका है, लेकिन भारत बार बार इनकार करता रहा है। ये तो बांग्लादेश के हरिभंग आम मिठास से भरे हैं, लेकिन इस बार इनमें कड़वाहट और साजिश की बू आ रही है। इन 1000 किलो आम में छुपी है शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद हिंदुओं पर बढ़े हमले। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन और विरोध के बीच हसीना ने छोड़ा देश। शेख हसीना के देश छोड़ते ही हिंदुओं पुजारियों पर हुए बर्बर हमले। मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद भी नहीं बदले हालात। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में हिंदुओं पर हमले के चौंकाने वाले खुलासे हुए। 2024 में 2200 हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई। इनमें मंदिरों, घरों और व्यवसायों पर हमले शामिल थे। हाल ही में ढाका में हिंदू व्यापारी लाल चंद का मर्डर किया गया। इस्कॉन मंदिर में आगजनी, महंत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी, चिन्मय कृष्णदास के समर्थकों पर कार्रवाई और केस दर्ज किए गए। बांग्लादेश की सबसे बड़ी खलिश यही है कि भारत ने शेख हसीना को शरण दी तो दी क्यों? मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बार बार भारत से प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन भारत ने बांग्लादेश की मांग पूरी नहीं की। इसी बीच उसने चीन से भी दोस्ती बढ़ाई, पाकिस्तान से भी नजदीकियां बढ़ाई। ऐसे में भारत के साथ मैंगो डिप्लोमेसी से रिश्ते सुधारने की पहल करना, डाइजेस्ट होना मुश्किल है। 2021 में बांग्लादेश ने शुरू की मैंगो डिप्लोमेसी। बांग्लादेश ने साल 2021 में दुनिया भर के कई देशों को 1632 टन आम भेजकर मैंगो डिप्लोमेसी की शुरुआत की थी। इसके जरिए बांग्लादेश आम की बेहतरीन किस्म जैसे हरिभंगा, लंगड़ा, हिमसागर, फजली और आम्रपाली आम देशों को भेजता है। इसका मकसद राजनीतिक या कूटनीतिक रिश्तों को मजबूती देना होता है। इसे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। बांग्लादेश भारत के अलावा श्रीलंका, नेपाल, ब्रिटेन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड को भी आम भेजता रहा है। बहरहाल बांग्लादेश की आम कूटनीति के जरिए यूनुस ने फिर भारत बांग्लादेश के रिश्ते पटरी पर लाने की पहल जरूर की है। ऐसे में देखना होगा कि भारत का रुख इस पर क्या होगा। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।